मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए डर और खौफ से आपको रूबरू कराने। और डर तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब पता हो कि जिसके साथ ये घटना घटी वो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और ये कहानी इतनी डरावनी है कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहा जाता है इस कैंपस के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जहाँ एक चौकीदार हमेशा दिया जलाता है, पूजा पाठ करता है। कुछ लोगों के लिए ये एक धार्मिक या अंधविश्वासी व्यक्ति होगा, लेकिन उस चौकीदार का कहना है कि इस कैंपस के अंदर रात के वक्त गुर्राने की, फुसफुसाहट की, हंसने रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दिया खुद के प्रोटेक्शन के लिए जलाता है क्योंकि उसे डर है किसी का। इस कहानी को जहाँ मैंने सुना वहाँ कई लोगों का कहना था कि कहानी को जो लोग पूरा नहीं सुनते या उन्हें बीच में ही छोड़ते हैं, कईयों को अपने कमरे के अंदर अजीबोगरीब हरकतें दिखी। तो मैं तो कहानी पूरा बोल कर जा रही हूँ, आपकी मर्जी, पूरा सुनो या फिर। कमरे की लाइट ऑन ही रखिएगा क्योंकि मैं नैरेट भी कमरे की लाइट ऑन करके ही कर रही हूँ। ये कहानी गांधी भवन के पिलानी परिसर की है, जहाँ रूम नंबर 137 में एक ऐसा हादसा हुआ जो आज तक खौफ का विषय है। कहा जाता है रूम नंबर 137 में पहले ये माहौल नहीं था। वहाँ एक लड़का रहता था जो कि पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसे कॉलेज के अंदर के किसी भी हलचल से कोई मतलब नहीं था। वो बस पढ़ाई, लाइब्रेरी और लेक्चर के लिए ही दिखाई देता था। वो हर समय अपनी किताब के अंदर ही डूबा रहता था। लोग उसे किताबी कीड़ा कहते थे। उसी कैंपस के अंदर एक लड़की रहा करती थी जो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती थी। दोनों की नज़रें मिली और प्यार हो गया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि पढ़ने लिखने वाले लड़के को अचानक कैसे प्यार हो गया। उसे कब इतना वक्त मिल गया कि वो एक लड़की को दिल दे बैठा। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन ये प्यार बस कुछ ही दिनों का मोहताज था क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स को ये सब कुछ पता चल गया था। उन्होंने उस लड़के को बार बार आगाह किया कि उस लड़की से दूर रहे, पर ये लड़का ज़िद्दी किस्म का था। इसने उसके मम्मी पापा की एक भी बात नहीं मानी और उसने साफ मना कर दिया। कहा जाता है कुछ टाइम बाद उस कॉलेज में एक उत्सव का आयोजन था जिसमें सभी स्टूडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब सभी कोई खुश थे, उस रंग में रंगे हुए थे। पर ये किताबी कीड़ा अभी भी किताबों के अंदर मुंह छिपाए अपने कमरे में चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। उस लड़की के माता पिता को यह एक सुनहरा मौका लगा और उन्होंने गलियारी की खिड़की से उस लड़के के कमरे में प्रवेश किया। पहले उसे बहुत समझाया, पर वो लड़का मानने को तैयार नहीं था। आवेश में आकर लड़की के माँ बाप ने उस लड़के को मार डाला, लेकिन उसकी लाश को छुपाए कहाँ, ये सोचकर उन्होंने उससे भी बदतर फैसला लिया। उस लड़की की लाश के कई टुकड़े किए उन्होंने। उसकी हड्डियों और मांस को जूट के बोरे में कसकर उसी के कमरे की अलमारी में छुपा दिया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि अचानक से वो कमरा खाली हो चुका है, क्योंकि वो लड़का ज़्यादा कहीं आता जाता नहीं था। इसीलिए अचानक उसके गायब हो जाने पर किसी को आश्चर्य नहीं था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो अपने कमरे में ही होगा। लेकिन 136 और 138 के रूम के बच्चों को अचानक उस कमरे से बहुत गंदी बदबू आने लगी। असहनीय बदबू की शिकायत उन्होंने जब वहाँ के केयर टेकर से की तो उस कमरे को खुलाया गया
और उस अलमारी के अंदर उस भयावह दृश्य को देखकर वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की की लाश के इतने टुकड़े थे कि इन्हें समेटना मुश्किल था। हादसा तो बीत गया, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी 137 का वो रूम बंद है क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है उस रूम में जाने की। और अभी भी अगल बगल के कमरे के बच्चों की यही शिकायत होती है कि आज भी उस कमरे से हलचल सुनाई देती है, किसी की आवाज़ आती है, कभी कभी रोने की, चीखने की, गुर्राने की। आज भी वो अतृप्त है, आज भी वो वही है। तो कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो आगे भी बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।